रात के 2 बजे आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। ओवर वीकेंड ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाना रात को 2 बजे बहुत मज़ा आता है। अभी जब सब सो रहे हैं मेरे को आइसक्रीम का चस्का लगा। अभी वेब सीरीज़ देख रहा था, बैठे बैठे फिर चस्का लगा आइसक्रीम का, तो ये आइसक्रीम लेके चलो बटर स्कॉच बाय द वे। और इस समय रात के 1:45 हो रहे हैं, सॉरी 1:45 हो रहे हैं। फटाफट अभी भागता हूँ, खाऊंगा इसको रात को। पता चलेगा तो डांट पड़ेगी, गुरुजी भी डांटेंगे और मम्मी डैडी भी डांटेंगे कि क्या कर रहे हो, लेकिन क्या करें, चस्का है मीठे का। मेरे को बहुत ज़्यादा वो होती है मीठे की एफिनिटी। चलो फिलहाल आइसक्रीम खाते हैं। इतने दिनों के बाद ना आज थोड़ा निश्चिंत होके ऑफिस जा सकते हैं। क्या है ना कि जब से डैडी का वो हुआ ना एक्सीडेंट और ऑपरेशन वगैरह का, तो दिमाग थोड़ा शांत नहीं रहता है, क्योंकि आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाना तो थोड़ा तो दिमाग पर हैवी रहता है, ब्रेन शांत नहीं रहता है। अब जाके थोड़ा सेटल हुआ है, जब 2-3 दिन हो गए हैं, डैडी हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट प्लान है कि चलो ऑफिस चलते हैं और काम निपटाते हैं। काम तो चल ही रहा था वैसे, घर से चल रहा था, लेकिन आज सोचा कि चलो ऑफिस भी हुआ है, वो भी जरूरी है। Anyways, good morning, namaskar, adab, sat shri akal, came to and come back and my very good friends. This is Adar Shekhar and welcome back to my passionate world. I hope you guys are doing absolutely fine और आप लोग अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में और अपने अपने चीज़ों में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे। नहीं जा रही है, गाड़ी का वेट कर लेते हैं। दो मिनट रुक के जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और अपनी लाइफ में अच्छे से आप सेटल होंगे। जैसे कि आपने देखा डैडी का ऑपरेशन वगैरह हो गया है और अब थोड़ा सा सेटल हो गए डैडी। अभी थोड़ा वॉक करना शुरू कर रहे हैं, वॉकर से लेके वॉक कर रहे हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मतलब टच उट करो, 2 दिनों में देख रहा हूँ अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। So I'm so happy for him because I really want him to get back on his toes और वो अपने पैरों पर खड़े होकर वॉक करे। बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। अरे वाह, टायर का जो वो आ रहा था ना, आपको याद होगा पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मेरा टायर फ्लैट हो गया था, फट गया था इनफैक्ट, वो चला गया। सो ये देखो जो टीपी में से वार्निंग आ रहा था ना फ्लैट टायर के बनवाने के बाद भी, वो चला गया। अब नहीं आ रहा वो। सो ऑल गुड। ठंड में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना ये अपनी बाइक्स को होती है। कि होता क्या है कि थोड़ा ठंड हो जाता है, इनका बैटरी वगैरह ना ठंडा पड़ जाता है थोड़ा, बहुत दिन तक स्टार्ट ना करो ना। अब मैं एक दिन से यहाँ था नहीं, फिर आया उस दिन तो स्टार्ट किया 3-4 वीक के बाद ठंड के मौसम में। और अगर बाइक अगर एक चाबी में स्टार्ट हो जाए ना तो कमाल की बात है ये। ऐसा ही हुआ था उसकी, लेकिन देखता हूँ उसके बाद फिर ये 2-3 दिन तक, मतलब 2-3 दिन तो नहीं कहूँगा लेकिन 5-6 दिन तक स्टार्ट नहीं हुई है। देखता हूँ आज कैसा रिस्पॉन्ड करती है। हालांकि इसका बैटरी चेंज किया था, पता है इसकी बैटरी मैंने अभी रिसेंटली ही चेंज कराई थी, 1 साल भी नहीं हुआ है इनफैक्ट। हो गया होगा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बट फिर भी यार ये सफाई करने वाले भैया क्या होते हैं। ये बात बजाज।
हमेशा जाड़े के मौसम में तुरंत लेके नहीं जाओ, उसको थोड़ा देर तक स्टार्ट रखो, उसको थोड़ा सा गर्मी होने दो, इंजन तक सारी गर्मी जाने दो, तभी इसको यूज करो। तो फिर इंजन पार्ट्स में बहुत असर पड़ता है, गाड़ी के इंजन में बहुत जोर पड़ता है। इसलिए 2 मिनट एटलीस्ट आप टाइम दे दो गाड़ी को अपने, 2 मिनट तक उसको स्टार्ट रखो, बाकी सब सही हो जाता है। अभी क्या है, मस्त एकदम चिलिंग वेदर हो रहा है बैंगलोर का। मतलब नॉर्मली इतनी ठंड पड़ती नहीं है बैंगलोर में, लेकिन अभी अचानक से ना बहुत ठंड होने लगी है, बस चिलिंग हो रहा है। और मुझे लगता है मुझे रास्ता चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। मुझे अपन घूम जाना है, घूम के जाएंगे यार, जाना वो टेढ़ा हो जाएगा। जो बाकी की सारी गाड़ियां रूट टेढ़ी होना, वो रूट कभी नहीं रहना। गुड मॉर्निंग पीपल। सो बहुत दिनों के बाद आज ना ब्राइट सनशाइन हुआ है। मतलब मॉर्निंग में आजकल सनशाइन हो नहीं रहा है, सूरज निकल नहीं रहा है, सूरज निकलते निकलते दोपहर हो रहा था। सो आज ऐसा एक दिन था जहाँ पर मॉर्निंग से सनशाइन हुआ है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ, कुछ काम है, कुछ चीज़ों को विसर्जित करना है। पूजा का कुछ सामान रखा हुआ देख रहे हो, विसर्जन नहीं हुआ है, तो इन सब चीज़ों को जरा विसर्जन कर देंगे। ये क्या होता है ना, कहते हैं कि बहुत दिन तक विसर्जन का सामान घर पर नहीं रखते, अपशगुन होता है। तो पर बहुत दिन से पड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग बीच में थे नहीं यहाँ पर, तो इकट्ठा होकर रखा हुआ था सामान 2-3 बार का। तो चलो विसर्जन कराते हैं। पूजा की हमेशा सफाई होती रहती है ना टाइम टू टाइम, तो सामान भी इकट्ठा हो जाता है। उसको विसर्जन करना बहुत जरूरी है ना, सब इकट्ठा होता रहेगा। चलो फिलहाल चलते हैं, इसको विसर्जन करते हैं। आज उससे बहुत दिन को बहुत अच्छा सा लग रहा है, धूप में निकल के ना बहुत कूल लग रहा है। धूप में निकल के कूल कैसे होगा, धूप में निकल के अच्छा लग रहा है, वार्म लग रहा है। सूरज की रोशनी बहुत पसंद आ रही है। कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी और बैंगलोर में भी अब ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे ना। बैंगलोर में पहले इतनी नहीं पड़ती थी। मैं मतलब मुझे बैंगलोर आए हुए कितना 11 साल हो गए। पिछले 2-3 सालों से ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है बैंगलोर में भी, तो अभी दिक्कत होने लग गया है ना। बैंगलोर वालों को, वासियों को गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं, वरना हम लोग थोड़े गर्म कपड़े रख के काम चल जाता था अपना। अभी ढंग से गर्म कपड़े रखने पड़ रहे हैं। पटना से इस बार मैं ले आया हूँ थैंकफुली, सो जान बची हुई है। वरना पहले तो वो कहते ना विंड चीटर से काम चल जाता था, अभी वैसे नहीं हो सकता। अभी विंड चीटर से जान नहीं बचाएगी आपकी। चलो अभी ना ये ग्रीन थोड़ा देख के ना मुझे अभी ध्यान आया कि दिल्ली में क्या हो रहा है यार। दिल्ली में ना ये जो अरावली हिल्स वाला जो वर्डिक्ट आया है बहुत ही गड़बड़ है। बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली में खुद रह चुका हूँ। वो एक लौता ऐसा एरिया है जो थोड़ा ग्रीन है दिल्ली वासियों के लिए, और जो दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, उनके लिए थोड़ी ग्रीनरी जो है, जो नेचर के करीब पहाड़ी पे जाके कुछ वो एंजॉय कर सकते हैं, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वही है। वही ग्रीन बेल्ट है जो कि उनके लिए है। वरना तो कंक्रीट का जंगल है दिल्ली अभी तो। उसको भी अगर ख़त्म कर दिया गया ना तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं फिर तो। ऐसे ही पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, एंड अरावली हिल्स को आगे टच करना इज़ अ बैड डिसीजन राइट नाउ। इस समय तो इनफैक्ट नहीं होना चाहिए था।
जस्ट बिकॉज कुछ बिल्डर्स को हेल्प मिल जाएगा उस चीज़ से, मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, दिल्ली वासियों के लिए अभी ताज़ी हवा में सांस लेने की जो बात है ना, वो एकदम सपना होते जा रहा है, और जो कि शेमफुल है हमारे ह्यूमन रेस के लिए, कि हमने ऐसा हाल कर दिया है अपने शहरों का कि हम ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। देयर इज नो ग्रीन नेचर लेफ्ट जहाँ हम जाके सांस ले सकें। और ऐसे में ये सब जगह जो बची खुची है नेचर के साथ, पहाड़ी जो हैं जहाँ पर घने पेड़ पौधे हैं, उनको अगर उजाड़ दोगे ना तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर तो कुछ ही नहीं बचेगा। तो बेटर है अभी इस समय, आई डोंट नो हाउ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया, मतलब क्या सोच के ये वर्डिक्ट पास हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये बहुत ही भयानक डिसीजन है, बिकॉज इससे क्या होगा ना कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, और उससे इसका इम्पैक्ट पता है, सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, ये आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, इन पर भी पड़ेगा। क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं इन जगहों पर अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी जीविका के लिए, और कहते ना ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए। तो आई डिड नॉट लाइक द न्यूज़, मुझे सुना और बहुत ही ख़राब लगा ये और ये बहुत ही सीरियस इशू है। इट्स नॉट अ थिंग विच कैन बी टेकन लाइटली। ये बहुत ही सीरियस इशू है, इसको अच्छे से डील होना चाहिए इसके साथ। देखते हैं क्या होता है फाइनली। अब वो तो समय ही बताएगा। अभी तो बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, बट कितनी सुनती है गवर्नमेंट आजकल? तो आवाज़ दबा दिया जाता है, आजकल सुना नहीं आता है आम जनता की आवाज़। अगर सुन ले गवर्नमेंट, अगर इससे कुछ कर दे, कोर्ट भी सुन ले, संज्ञान ले इस चीज़ का, तो फायदा है, वरना तो इट्स गोइंग टू बी वर्स फॉर दिल्ली। तो क्रिसमस टाइम, और हमारे यहाँ आज बनाया है केक। ये देखिए मस्त वाला केक है, और बनाने वाले ही मैडम है। तो क्रिसमस के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ केक बना था, जो भी कटेगा, जो हम लोग ठुसेंगे अभी केक क्रिसमस के लिए। तो वो हमारा क्रिसमस ट्री आप दिख रहा होगा, तो अब वो जो सजा सके सजाया। बाकी केक वगैरह तैयार है, अभी बस खाएंगे पिएंगे और क्रिसमस मनाएंगे आज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चुन खम्मा गणी में वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय पैशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में जी रहे होंगे। ये देखो नई लाइट्स लगवा दी है, तो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से जो कनेक्शन था ना इसको चेंज करा दिया, और ये पूरे रूम में आप देखोगे ना ऐसे डलवा दिया है, दिख रहा है। तो फाइनली ये सारी चेंजेस मैंने किए हैं अभी रूम में। और अभी इसके जो मैंने लास्ट ईयर का रेजोल्यूशन था कि इस रूम का लाइटिंग ठीक करूँगा। इस साल का रेजोल्यूशन है कि एकॉस्टिक जो आप ट्रीटमेंट देख रहे हो ना रूम का, ये सारा जो ये भी इस तरफ आप देख रहे हो, ये सारा कुछ चेंज करवाऊंगा। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सारा कुछ चेंज करा के नया करा दूंगा। सो ये प्लान है अभी इस साल का, तो अभी धीरे धीरे होगा वो भी। एनीवेज, तो जो भी है ये सब कुछ अभी पेंडिंग वर्क है, जो कि धीरे धीरे होता रहेगा। और कारपेटिंग भी चेंज कराना है, वो भी सारा कुछ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा सीरियस म्यूजिक प्रोडक्शन में एंटर करना चाह रहा हूँ और सीरियस वर्क करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं कर रहा था, कर तो रहा ही था, लेकिन अभी और उसको एक लेवल ऊपर ले आ रहा है और उसको अच्छे से करना है। तो ये सब तक स्टूडियोज को पूरी तरह से शुरू करना है। एनीवेज, आई नो आप सबके भी बहुत सारे रेजोल्यूशन हो गए अपने न्यू ईयर में, सबने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है। हर साल हर कोई करता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको फिर निभा पाते हो। मैंने इस साल के जो रेजोल्यूशन था थोड़ा सा पाया है। क्योंकि मेरा रेजोल्यूशन था कि इस साल में इसका एक तो लाइटिंग का आपने बता ही दिया मैंने, और दूसरा था कि मैं कुछ अपने म्यूजिक प्रोडक्शन पर ध्यान दूंगा, अपने गानों को ध्यान दूंगा, अपने गाने रिलीज करूंगा। तो मैंने किया भी इस साल। और बाकी भी जैसे मैंने कहा था कि मैं अपने प्रोफेशनल तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन पर ध्यान दूंगा, इसको एक लेवल ऊपर ले जाऊंगा, जो कि किया भी इस साल। सो देखो आगे क्या होता है। ट्रेन की आवाज, हर दिन एक नई जर्नी होती है, और सीखते ही हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया कुछ सीखते ही हो। सो इस साल भी मैंने वही प्लान किया हुआ था कि इस साल भी ऐसा कुछ करूँगा, नया कुछ सीखूंगा। सो इस साल मैंने अभी आगे का सोचा हुआ है कि कुछ
नई चीज़ें ट्राई करूँगा, नए एक्सपेरिमेंट्स करूँगा, नए म्यूज़िक में नई-नई चीज़ें करूँगा और जो मेरा पेंडिंग अभी चल रहा है वोकल ट्रेनिंग वो भी पूरी करना है मुझे, तो वो भी पूरा करना है। तो देखो ट्राई कर रहा हूँ, अब कितना हो पाता है वो तो समय ही बताएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये देखो कुछ नया लुक ट्राई कर रहा हूँ, नए साल में कुछ नया होना चाहिए ना। और बाकी बहुत सारे ट्रिप्स प्लान हैं इस नए साल में, बहुत कुछ प्लानिंग करके चल रहा हूँ, कुछ नए ट्रिप्स प्लान कर रहा हूँ, नई जगह जाऊँगा, नई जगह वो करना है। एक्चुअली प्लान तो मेरा इधर ही भी था, लेकिन थोड़ा सा डैडी की हेल्थ की वजह से अभी टाल दिया है, बट नए साल में वो करूँगा और सबके साथ ही करूँगा, इसलिए मैंने टाला है, क्योंकि जब जाएंगे सबके साथ जाएंगे। सिंगल ट्रिप्स भी, सोलो ट्रिप्स भी करने का प्लान है वैसे कुछ कुछ, जहाँ पर सब नहीं जाना चाहते वहाँ पर मैं खुद सोलो ट्रिप करूँगा। बट ऐसे फैमिली ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैं आप पिछले साल भी देखते रहे हो ब्लॉग्स में, बहुत सारे ट्रिप्स हमने किए हैं और इस साल भी हम लोग प्लान है, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स करेंगे। सो एनीवेज 2025 हैज बीन अ मॉडरेट ईयर, आई वुड से, नॉट वेरी गुड, नॉट टू बैड, बट कुछ चीज़ें जो हमने प्लान किए थे अपने लाइफ में अचीव किया है। एनीवेज चलो फिलहाल करते हैं दिन की शुरुआत, तो लगते हैं अपने ऑफिस से काम में। आज मंडे है, वर्क 9th of December। चलो शुरू करते हैं अपना काम और आपसे बातें करते रहेंगे। So friends, 2025 is about to end। मुझे पता है आप सबने कि बहुत मिक्स फीलिंग्स होंगे इस साल को लेकर, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे। सो देखो साल तो ख़त्म होने को है और हमारे हर साल एक कुछ यादें जुड़ती जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, और कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी यादें, कुछ अच्छी यादें, हर तरह की चीज़ें होती हैं। सो आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, किसी की लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, किसी की लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें होंगी। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अच्छी चीज़ों को अपनाओ और बुरी चीज़ों को जाने दो, लेट इट गो। उसको अपने दिल से मत लगाओ, उसको जाने दो, आगे बढ़ो, क्योंकि इसका ही लाइफ है। सो सबके साथ होता है, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि सबके लिए ये साल बहुत ही अच्छा हुआ होगा, किसी के साथ कुछ हुआ होगा, किसी के साथ कुछ हुआ होगा। सो ये डिपेंड करता है कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी यादें जुड़ी होंगी। सो मेरा ये मानना है कि लाइफ में अपनी अच्छी चीज़ों को अपने साथ जुड़ो और बुरी चीज़ों को इग्नोर करो, जाने दो, उनसे सीखो। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ देना, बिल्कुल उनसे सीखना ज़रूरी है, उनसे सीखो, सीख लो और आगे बढ़ो लाइफ में। सो आई एम श्योर आप सबके भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे और बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस भी हुए होंगे, जिससे आपने सीख भी ली होगी और जिससे आप अच्छा सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो अब नए साल के लिए कुछ अपने नए रेजोल्यूशन बनाओ, जैसे मैंने अपने रेजोल्यूशन आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। सो अपने आप भी अपने लाइफ में रेजोल्यूशंस बनाओ, उनको अमल करने की और कोशिश करो। आई नो रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर रेजोल्यूशन, बिकॉज अब लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, क्योंकि अब रेजोल्यूशंस अब जो आदमी निभाता है वही आगे बढ़ता है। सो स्टिक टू योर रेजोल्यूशंस, उसको अपनाओ, उसको आगे बढ़ो लाइफ में, आगे देखो। वी शुड ऑलवेज लुक टू ग्रो इन लाइफ, दैट्स व्हाट आई बिलीव। हम हमेशा आगे बढ़ने की और नहीं देखेंगे तो हम लाइफ में क्या ही कर रहे हैं। हमेशा कोशिश करो कि आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, कुछ नए एक्सपीरियंसेस जोड़ रहे हो अपने लाइफ में। तो आप मैं श्योर आप सबके भी अच्छे अच्छे प्लान्स होंगे, सबने अपने कुछ प्लान बना रखे होंगे। किसी को घर लेना होगा, किसी को कुछ गाड़ियाँ लेनी होंगी, किसी को कुछ प्लान होंगे, किसी को कुछ जॉब स्विच करना होगा। तो मेरे वेल विशेस आपके साथ होने हैं। आप आई विश कि आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों इस साल, द कमिंग ईयर 2026, और आपके लिए सब अच्छा हो। सो विथ ऑल दिस विशेस, दिस विल बी द लास्ट ब्लॉग ऑफ दिस ईयर। अगला ब्लॉग आप अगले साल देखोगे। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट ईयर, Happy New Year to all of you, and as always said, work hard for your passion, because then your dreams will follow you. Jai Hind.